दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल B2 UPSC अड्डा पर। तो आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है, जैसे कि उत्पादन है। जब हम किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं या उत्पादन करने के बारे में सोचते हैं तो पहले हम उत्पादन ही नहीं समझ पाते हैं, और उत्पादन के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी हो जाती है इन सभी चीज़ों के बारे में हम नहीं जान पाते हैं और उत्पादन करने के लिए चल देते हैं। इसीलिए हम लोग उत्पादन करने में असफल रह जाते हैं। जैसे कि उत्पादन करने का मतलब, जैसे कि कोई भी आप इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, कोई बड़ा सा आप कंपनी खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ जरूरी होगी, इन सभी छोटे छोटे मुद्दों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। इससे पहले हमारा एक नोटिस सुन लीजिए। हमारा जो यह चैनल जो है B2 UPSC अड्डा, इसके माध्यम से जैसे कि आप UPSC की तैयारी करते हैं, BPSC की तैयारी करते हैं, या JPSC या और कोई भी PCS एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें कि NCERT अहम योगदान रखती है, तो उसमें कहीं कहीं ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाती है जो कि हम नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, NCERT हमको हार लगने लगता है और हम NCERT पढ़ने से मतलब एक तरह से अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग महसूस होता है। तो उसी तरह के जो छोटे छोटे पॉइंट है, यदि आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो NCERT में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए आज हम इस छोटे छोटे पॉइंट लाएंगे इस वीडियो, मतलब हमारे इस चैनल पे आएगा। जो भी NCERT का पॉइंट होगा, जैसे कि आप कहीं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आ जाता है निवेश, विनिवेश आ जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था आ जाता है, जैसे USA का जो है, सिंगापुर का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। आखिर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, निवेश इन्वेस्टमेंट क्या है। लोग कहता है शेयर में रुपए लगाना चाहिए, आखिर शेयर बाजार है क्या। इन सभी पॉइंट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उन सभी के बारे में हम इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक उत्पादन हुआ, फिर अगले नेक्स्ट कोई भी टॉपिक मुद्दा लाएंगे, शेयर बाजार लाएंगे, अनेकों ऐसे पॉइंट है जिसको हम लाएंगे। तो आइए आज इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब और कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हमारी इस प्रकार की वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच सके। और आप जैसे कहीं भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कहीं भी कोई प्रचार में समाचार में सुनते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं, और जैसे कि आप देखते हैं समाज में कोई भी काम यदि कहीं बोला जाता है तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होती है जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसी छोटे छोटे पॉइंट को हम लाएंगे इस चैनल पे। तो आइए आज उत्पादन के बारे में देखते हैं। आखिर ये उत्पादन है क्या। हम लोग तो कहते हैं, जिसको नहीं कहते हैं, आप लोग गाँव में देहात में गेहूँ उपजाते हैं, धान उपजाते हैं, तो वही उपजा जो रहे हैं वही एक प्रकार का प्रोडक्शन है, उत्पादन है। तो हम यहाँ वही उत्पादन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे आप किसी भी चीज़ का उत्पादन करना चाहते हैं, या आप गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं, या बड़ा बड़ा कंपनी है कोई, या हम कंपनी का उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आप कोई भी बड़ा सा कंपनी खोलना चाहते हैं या कोई भी चीज़ का आप उत्पादन करना चाहते हैं, तो उसके लिए देखेंगे जैसे कि पहले उत्पादन है क्या। आइए उत्पादन देखते हैं क्या होती है। यहाँ दिया हुआ किसी वस्तु एवं सेवा में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। तो वस्तु मतलब हो गया गुड्स, एवं सेवा मतलब सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, जिस पर टैक्स लगा दिया तो वही हो गया GST, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स सर्विस एंड टैक्स, गुड सर्विस टैक्स, ठीक, GST। तो यही जैसे वस्तु का मतलब सामान, कोई भी सामान है उसका हम रीयूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि गेहूं है, गेहूं से आटा में परिवर्तन कर दिए, यूटिलाइज कर दिए, आटा का उत्पादन हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लोहा। बहुत पुराने ज़माने से खनन जैसे कि है था, लोहा बहुत ये मतलब जो है बहुत पहले से है, और इसी लोहा से हम लोग चक्की बना लेते हैं, विभिन्न प्रकार के औजार बना लेते हैं, तो उसका उत्पादन कर देते हैं। है वो प्राकृतिक चीज़ ही क्या, लोहा आप बनाए हैं, लोहा हम सब नहीं बनाए, वो ईश्वर के द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन उसी का उत्पादन करके हम विभिन्न प्रकार के सामान, जितने भी आप फैन देखते हैं या आप कोई भी सामान देखते हो, सभी चीज़ जो प्रकृति के द्वारा दिया गया था उसी का हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो वही यूटिलाइज करना ही, कोई भी वस्तु का हम रीयूज करते हैं, अच्छा चीज़ में यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए, पहले ज़माने में क्या होता था, कुदाल से खेत कोड़ा जाता था,
अब क्या है, अब ट्रैक्टर में उसके बाद आया बैल। बैल पे मतलब जो है हल दे करके मतलब तब चलाया जाता था, खेत जोता जाता था। लेकिन वही जब आगे उपयोगिता में सृजन हुआ, मतलब और ज़्यादा मनुष्य का बुद्धि में विकास हुआ, तब ट्रैक्टर से आजकल खेती जुताई होना प्रारंभ हो गया है। तो सटीक चीज मतलब मानव में क्या हो रहा है, मानव के बुद्धि कौशल में सृजन हो रहा है, विकास हो रहा है, जिसके कारण से जो भी काम करने में समय लगता था उसको मतलब कम समय में ही करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब नया नया चीज का उत्पादन कर रहा है, सृजन कर रहा है। तो उत्पादन समझ गए। तो अब देखिए, उत्पादन करने के लिए जब हम किसी चीज के बारे में हम उत्पादन करने के लिए सोचते हैं तो उस उत्पादन करने में क्या क्या चीज की जरूरी होती है। आप कहिएगा हम एगो कंपनी बड़ा सा खोलना चाहते हैं, आपको पता नहीं है कि कंपनी के लिए जरूरी क्या क्या है, चल दिए कंपनी खोलने के लिए, तो क्या सफल होगा? संभव नहीं है। इसीलिए पता होनी चाहिए क्या क्या जरूरी होगा। कोई भी चीज का हम उत्पादन करना चाहते हैं अच्छे तरीका से, जिससे कि हम असफल न हो, तो इसके लिए जरूरी चीज पहले देखना होगा, इसके लिए हमको क्या क्या जरूरी है नहीं। तो आइए देखते हैं उत्पादन के लिए क्या क्या जरूरी है। कोई भी चीज का उत्पादन करेंगे उसके लिए क्या क्या जरूरी है। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, सपोज अगर हमको भूख लगती है, उसके लिए क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। नहीं, भोजन की जरूरी होती है। जैसे आटा या हम लोग रोटी सब्जी बनाते हैं तो उसके लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होती है, सभी चीज़ को पहले कलेक्ट करके एक लिस्ट बनाते हैं, कितना मसाला चाहिए, उसके बाद सारा कुछ को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद तब खाना बनता है, ऐसे नहीं बन जाता। ठीक उसी प्रकार कोई भी चीज़ यदि आप उत्पादन करना चाहते हैं तो ऐसे उत्पादन कीजिएगा तो असफल रह जाइएगा। पहले कलेक्ट करना होगा, वही आज हम कलेक्ट करेंगे। उत्पादन के लिए जरूरी क्या क्या होती है। सबसे पहले देखिए, आपको टका पैसा होना चाहिए, समझ रहे ना, जिसको रुपया कहते हैं, तो वो होना चाहिए। वो यदि आपके पास है तब बुद्धि और ज़्यादा विकास डेवलपमेंट होगा, तब और बुद्धि खुलेगा। तो देखो, पहले रुपया होना चाहिए, जिसको पूंजी कहते हैं। उत्पादन में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। जो चीज़ आप उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले टका होना जरूरी है। और यदि आपके पास सपोज रुपए नहीं है, आप किसी से कर्ज लिए, कर्ज ले करके ही अपना कंपनी चलाए, वो भी क्या है, कर्ज ले करके ही कि आखिर पूंजी तो लगा, बाद में भले आपको प्रॉफिट होगा तो आप उसको लौटा दीजिएगा। तो पहले जो आप उत्पादन कर रहे थे तो उसके लिए टका पैसा चाहिए। जो आप धन लगा दिए उत्पादन, पहले उत्पादन करेंगे ये सोचे, और उस उत्पादन में आप धन लगा दिए, टका पैसा लगा दिए, या किसी से कर्ज लेकर के नहीं लगाए, तो पहले टका का जरूरी हुआ। जब आपको टका का जरूरी हो गया तब दिमाग लगेगा आपको अब क्या करना चाहिए। टका तो आ गया, तो अब जो कहीं जो आप कंपनी खोलिएगा तो जमीन न चाहिए। यदि उत्पादन करना चाहते हैं, टका आ गया, टका से जमीन ले लीजिए या भाड़ा पे ले लीजिए। नहीं तो फिर जमीन ले लिए आप, मतलब जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है, जहां पर आप उत्पादन करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो वो क्या हो गया, भूमि हो गया। या आप किराया पर ही ले लीजिए। नहीं, बड़े बड़े कंपनी, जैसे कि हम लोग यहाँ हमारे बिहार में इतना इंडस्ट्री क्यों नहीं बड़े बड़े खोल पाते हैं, इसलिए बिहार में बड़े बड़े इंडस्ट्री और नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ एकदम छोटा छोटा टुकड़ा जमीन का रहता है, एकदम भेड़िया टाइप का। आधा जमीन यहाँ रहेगा किसी का, तो आधा वहाँ रहेगा, फिर किसी का आधा वहाँ रहेगा, इस तरह होता है, एक जगह नहीं रहता है। जब एक जगह नहीं रहता है तो उसे जब कोई भी यदि इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वहाँ बहुत सारा लफड़ा लग जाता है। मतलब एक आदमी का एक ही जगह बड़ा सा प्लॉट रहता है, तब कोई भी इंडस्ट्री खोलने में परेशानी नहीं होती है। तब किसी एक आदमी का है बड़ा सा, मतलब जो है भूमि है, जमीन है, तो उसका ले लिए, इंडस्ट्री खोल दिए, खरीद लिए। पर ऐसा नहीं है हमारे बिहार में। क्या है, हमारे यहाँ बिहार में देखिएगा छोटा छोटा जमीन, किसी का जमीन है तो कोई कहेगा मेरा वहाँ 2 कट्ठा है, कोई कहेगा मेरा वहाँ 1 कट्ठा है, इस तरह होता है बिहार में। इसलिए बिहार में बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं लग पाते हैं। तो इसके लिए पहले भूमि चाहिए उत्पादन करने के लिए, टका पैसा। उसके बाद आप भूमि भी खरीद लिए या किराया पर ले लिए। अब किरायों पर ले लिए तो अब जो कंपनी जो चलाइएगा तो उसके लिए मजदूर का जरूरी होगा कि नहीं। कितना उसमें मजदूर लगाइएगा काम करने में, तो मजदूर की जरूरी होगी। तो वस्तु के उत्पादन करने के लिए काम कर रहे मजदूर को
जैसे कोई भी आप बड़ा सा कंपनी चला रहे हैं, तो चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मजदूर की भी आवश्यकता होती है, तो जिसको हम लोग श्रमिक कहते हैं। मजदूर को क्या कहते हैं? जो उत्पादन में काम कर रहे होते हैं उसको श्रमिक कहते हैं। अब तो आप तो खुद एगो कंपनी का मालिक हो गए, नहीं, क्योंकि आप सोच रहे हैं, आप ही सारा काम कर रहे हैं, तो आप कंपनी का मालिक हो गए। तो वही मालिक को उद्यमी कहते हैं। कंपनी जिस व्यक्ति को होती है उसको क्या कहते हैं? उद्यमी। मतलब एगो आप जो खुद हो तो उद्यमी हो गया। तो इसके लिए कितना चीज का जरूरी होगा? एगो जमीन का, जिसको पहले रुपया का जरूरी हुआ, रुपया हुआ तो जमीन लिए या किराया पर ही लिए, लेकिन लिए। उसके बाद मजदूर को रखे, उसका अपना खुद है, तो कितना चीज का जरूरी हो गया? 4 चीज का। एगो पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी। तो 4 चीज का जरूरी हुआ, तब आप जाकर के यदि खोलते हैं तब आप किसी चीज का उत्पादन या कोई भी बड़ा सा कंपनी खोल सकते हैं। आप ही सिंपल में समझिए ना, आप गेहूं बोन देते हैं, मक्का मतलब जो है रोप देते हैं, तो क्या करते हैं बाद में, जिसको आप लोग देहात में जोन कहते हैं, नहीं कहते हैं? जोन में मतलब कितना आदमी आया नहीं आया, कितना आदमी का जरूरी है, तो वही जोन मजदूर है। जैसे आप मक्का रोपने के लिए जोन करते हैं, नहीं, तो वही जोन क्या है? श्रमिक है। तो खेती करने में भी यही 4 चीज का जरूरी है। पहले टका था या अपने पहले जमीन था, तो जमीन में क्या जमीन हो गया? टका था तब ना जमीन लिए होंगे कभी, तब ना जमीन ले लिए, तब मजदूर लाए, सारा काम गेहूं बोना है, उसके लिए मजदूर लाए। एगो अपना मतलब पूरे उसको जो है क्या करने के लिए, कमांड रखने के लिए एगो हम भाई है। तो ये 4 चीज का जरूरी होगा। तो उत्पादन करने के लिए समझ के 4 कारक होते हैं। एगो पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी। एगो धन का जरूरी होगा, दूसरा भूमि का जरूरी होगा, तीसरा श्रमिक का, एगो आप खुद। तभी जो है कि कोई भी बड़ा सा यदि उत्पादन करना चाहते हैं तो संभव होगा। तो आप ये वीडियो समझ गए होंगे, उत्पादन के लिए क्या क्या जरूरी होते हैं। यदि आप उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आप समझ गए होंगे। और आगे हम फिर दूसरा वीडियो लाएंगे, फिर उत्पादन का प्रकार भी देखेंगे, उत्पादन जो करते हैं कैसे कैसे करते हैं, सारा कुछ लाएंगे, एक एक करके लाएंगे। तो आज की यह वीडियो बस इतना ही रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी समझ गए होंगे। तो इसीलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप तक हमारी सारी वीडियो पहुँच सके। तो थैंक यू, बाय। आज के लिए बस इतना है।